हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग करेंगे रेलवे ग्रुप डी, जो कि 2025 में जो आपका एग्जाम आने वाला है दोस्तों, उसका जो है जीके जीएस का हम लोग यहाँ पे 10,000 एमसीक्यू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो एमसीक्यू जो लिया गया है 10,000, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में दोस्तों बार बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है दोस्तों। इसलिए आपको जो है ये जो है 10,000 एमसीक्यू आपको मदद करेगा, है ना, स्कोर बढ़ाने में दोस्तों आपको मदद करेगा। अब ये जो आपका जो है वीडियो जो है आपको फर्स्ट होने वाला है, इसलिए आपको जो है लास्ट में बताना है कि आप जो है यहाँ पे कितने स्कोर करते हैं नंबर। तो आपको कमेंट में लास्ट में बताइए कि आपने जो है नंबर को कितने स्कोर किए। ये आपका प्रैक्टिस सेट दोस्तों फर्स्ट होने वाला है। इस तरह से आपको जो है 200 प्रैक्टिस सेट होगा और आपका जो है यहाँ पे एग्जाम आते आते दोस्तों 10,000 हम लोग एमसीक्यू पूरा करेंगे। और ये एमसीक्यू जो आपका है, बता दें कि ये एमसीक्यू बीपीएससी यानी कि स्टेज में जितना भी एग्जाम हुआ है पीसीएस का, वहां से शामिल किया गया है। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जितना भी यूपीएससी जैसे एग्जाम जितना भी हुआ है दोस्तों, वहां से यहाँ क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जो है फर्स्ट वीडियो जो है दोस्तों, फर्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपका जो है एक एक क्वेश्चन आपके लिए जो है कीमती है दोस्तों। इस बार आपको मालूम है कि कटअप जो रहने वाला है, इस बार फॉर्म की संख्या से भरा गया है दोस्तों, है ना, बहुत ज्यादा है। और जो है आपका जो है सीट जो है दोस्तों, ये लिमिट में है, लगभग 32,000 के आसपास में ही है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करना है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, मेहनत करना है। तो इसलिए सबसे पहले आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट में 1 में आते हैं। तो 1 प्रैक्टिस सेट में आपका पहला क्वेश्चन जो बन रहा है दोस्तों, बताइए। अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों बताइए कि दोस्तों आपको बताना है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2000 में। यहाँ पे जो 10,000 क्वेश्चन जो आपका कराया जाएगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपको जो है मदद मिलेगा, एक ऐसी मदद मिलेगा जो आपको स्कोर करने में एक हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो बताइए इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है दोस्तों कितना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2,933 किलोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। अब ये मुख्य भूमि का है ना, भारत की मुख्य जो भूमि है दोस्तों, भूमि से बताना है आपको कि कितना लंबाई है। अगर आपको मालूम है तो इसका कमेंट में बताना है। सिर्फ भारत का है ना, भारत की तट रेखा की लंबाई यानी कि भूमि से बताना है आपको, भूमि से, जमीन से कितना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6,100। बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में आपको बताना है कि ये कितना प्रतिशत है दोस्तों। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। दोस्तों ये सभी का सभी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2.4% दोस्तों। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों।
तो आपको याद रखना है 32,87,163 किलोमीटर दोस्तों, वह है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय क्षेत्र माध्यम समुद्र तल से 35 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है दोस्तों। बताइए कितना प्रतिशत जो है भाग आता है। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10.7 दोस्तों 10.7% जो है पूरा एरिया का इतना क्षेत्रफल जो है पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी का सभी क्वेश्चन आपके लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रामबाण है दोस्तों, रामबाण है। अगर आप एक बार यहाँ पे तैयारी कर लिए तो आपका जीके जीएस जो है 40 मार्क्स कंप्लीट होगा। 40 मार्क्स जो है आंख बंद करके बना के आएंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपका। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा 29.3%, यानी ऑप्शन नंबर ए की ओर सही होता है। अगला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में रेलवे में जो है दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। बताइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों आपको क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है, जिसमें से आपका इसका आंसर जो है राजस्थान से गुजरेगा, गुजरात से गुजरेगा, पश्चिम बंगाल से गुजरेगा दोस्तों, लेकिन ये जो है आपका उड़ीसा से नहीं गुजरेगा, यानी कि नहीं गुजरने वाला ही पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है, कौन सा है दोस्तों। बताइए कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन कहलाएगा। तो आपको मालूम है कि 8 राज्य गुजरता है दोस्तों, है ना, कर्क रेखा जो है 8 राज्य से गुजरता है। तो आपको बताइए जम्मू कश्मीर होगा क्योंकि ये तो बहुत ऊपर हो गया, हिमाचल प्रदेश होगा ये भी बहुत ऊपर हो गया, बिहार होगा, बिहार भी नहीं होगा, ये दोस्तों आपका झारखंड हो जाएगा। झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। बताइए कि भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सा है। बताइए इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप डी की ओर जा रहे हैं तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर डी आप टिक कर रहे हैं तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि गारो खासी एवं जनजातीय पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है, किसका भाग है दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर जो है आपको
क्या होने वाला है? अगर मालूम है तो बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर होगा, अगर आप जो है ए की ओर जा रहे हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि पूर्वोत्तर की पहाड़ी का ना, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट जो है दोस्तों पश्चिमी भाग का तट भाग नहीं है? आपको बताइए इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन होगा? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? यह भी क्वेश्चन जो है दोस्तों कहीं न कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है? तो प्यारे दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। अगर कोरोमंडल तट की ओर जा रहे हैं दोस्तों, अगर बी की ओर आप टिक किए हैं, है ना, तो आपका कथन जो है सही हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बताइए भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर मालूम है तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप कितनी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसका जो है आपका यहाँ पे पता चलेगा कि आपका जो है आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा, अगर सी की ओर जा रहे हैं तो आप करेक्ट हैं, यानी कि कोरोमंडल। कोरोमंडल तट कहलाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ये भी दोस्तों ए से सी में पूछा गया है। बताइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों आपको क्या होने वाला है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, है ना। ये भी आपका सही है दोस्तों, बी भी आपका सही है, और डी भी आपका सही है, सी भी आपका सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑल एभव, यानी कि सभी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी की ओर आप जा रहे हैं तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि अगला सवाल है आपके पास, बताइए कि कोकन कोकन तट जो दोस्तों कहां से कहां तक विस्तृत है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? कोकन तट जो है दोस्तों कहां से कहां तक विस्तृत है? तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर होने वाला है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि इसको सही आंसर आपका क्या होने वाला है दोस्तों। अगर दोस्तों आप अगर ए की ओर जा रहे हैं तो आपका जो है निर्णय लिया हुआ जो है सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गोवा से दमन। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है? द्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार की हुई है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। अगर दोस्तों अगर आप इस आंसर की ओर इसमें आप अगर दोस्तों अगर आप इसमें बी की ओर जा रहे हैं तो आपका जो है कथन सही हो जाएगा, यानी कि प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए से सी मल्टी है ना टास्किंग में दोस्तों पूछा गया है। बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? आपको अगर मालूम है तो इसका आंसर जो है आप बता सकते हैं, इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है दोस्तों। अगर आप जो है दोस्तों सी की ओर जा रहे हैं तो आपका कथन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आप सी की ओर जा रहे हैं तो आपका कथन जो है सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि भारत के क्षेत्रफल का
है ना, 40% जो है दोस्तों भाग मैदानी है। ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है दोस्तों? अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको मालूम होगा तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है दोस्तों? सबसे लंबी तट रेखा जो है बताना है किसका है। सबसे लंबी तट रेखा दोस्तों किसका है बताइए। अब अगर आपको मालूम है तो इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको मालूम है तो बताइए। तो दोस्तों अगर आप ए की ओर जा रहे हैं तो आपका कथन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किससे होकर जो है दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरेगा बताइए। इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है दोस्तों। किससे होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरेगा बताइए। इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी से गुजरता है दोस्तों, बाकी से गुजरता है। यहाँ पे पूछ रहा था कि नहीं, जिससे नहीं गुजरता है, जिस राज्य से, उसको बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों? कौन सी अक्षांश रेखा बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर आपको मालूम है तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है दोस्तों? अगर आपको मालूम है तो बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा सागर। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे आपको डेट भी लिख दिया गया है कि कब क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा गया है। यहाँ पे जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण गंगोत्री क्या है दोस्तों? दक्षिण गंगोत्री क्या है बताइए। दक्षिण गंगोत्री क्या है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, देखिए एसएससी 2017 में। बताइए तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि न्यूमूर द्वीप जो है दोस्तों कहाँ है? ये भी आपको एसएससी में पूछा गया है दोस्तों, मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया था। बताइए कि इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। ये जो द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? इसमें से द्वीप बताना है, कौन एक द्वीप है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है, बताइए कि इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ए की ओर जा रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा, यानी कि दीव जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि स्वतंत्रता से पूर्व
कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। इसका सही आंसर आप बताइए कि आपको मालूम है तो कमेंट में बता दीजिए क्या सही होगा। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर होने वाला है, बताइए ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आपके लिए है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी क्वेश्चन आपका लिया गया है दोस्तों, ये आपका जो है जितना भी एग्जाम पूछा गया है वहां से लिया गया है। तो इसलिए आपको वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों वीडियो क्या होने वाला है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप समूह का अंग था? दोस्तों बताइए कि इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको मालूम है, अगर आप सी की ओर जा रहे हैं तो आपका कथन जो है करेक्ट हो जाएगा, आपका जो है सोच जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप बोला जाता था दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर्वप्रथम जो है इंडिया शब्द है दोस्तों का प्रयोग जो है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। ये जो है आपके लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश है ना जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? दोस्तों ये बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका 2019 में क्वेश्चन में इसका पूछा गया था। और जो है दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आपका रेलवे वाला डाल देता है। तो बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। दोस्तों अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप एक की ओर जा रहे हैं तो आपका जो है सोच जो है और माइंड जो है परफेक्ट काम कर रहा है दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अंडमान और निकोबार। अगला सवाल है, बताइए कि डक्कन पास है ना, डक्कन पास दोस्तों किसके बीच स्थित है? बताइए इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या होने वाला है। बताइए कि इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या होने वाला है। अगर आप बी की ओर जा रहे हैं तो आपका सोच और बूझ जो है सही की ओर जा रहा है दोस्तों, यानी कि दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा जो है दोस्तों सीमांकित की गई है? किसके द्वारा जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो है हुआ था? बताइए इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको मालूम होगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका रेड क्लिफ लाइन है ना, लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है आपको सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इसका सही जो है ए की ओर जा रहे हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि वर्तमान में भारत के किस राज्य स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये बोला जाता है सियाचिन। सियाचिन जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है दोस्तों क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है अक्साई चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो आपको मालूम होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप के कौन कौन अलग करता है दोस्तों। तो आपको मालूम है, तो बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है दोस्तों। तो आपको मालूम होगा सही आंसर जो है, तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका पंबन चैनल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आपको मालूम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि आदम का पुल दोस्तों निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, बताइए कि इंडिया स्टेट स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर। तो दोस्तों आपको मालूम होगा, तो 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है दोस्तों। अगर आपको मालूम है, तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 876 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों। स्थलीय सीमा की लंबाई जो है दोस्तों कितनी है, अगर आपको मालूम है तो बताइए। इसका सही आंसर जो है जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित बताना है, द्वीपों सहित है ना, द्वीप को लेकर बताना है। ये हो जाएगा आपका 7,516.5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना किस देश के साथ है दोस्तों, बताइए किस देश के साथ है। तो सबसे ज्यादा जो है ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, यानी कि आपका जो है बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देशों के साथ है। तो आपको मालूम होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब ये 2005 में जो है दोस्तों आरआरबी गोरखपुर में पूछा था। कहीं ना कहीं जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको पूछा गया है दोस्तों, कहीं ना कहीं पूछा गया है। बताइए कि इसका सही आंसर जो है आपको क्या होने वाला है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग है ना प्राचीनतम है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। इसको अगर आपको मालूम है तो बताइए कि इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि नयूम और द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और बंगाल के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है
ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि पटकाई की पहाड़ियां दोस्तों भारत को अलग करती है। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको पूछा गया था। बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था। अगर आपको मालूम है तो आप बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको मालूम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीन तरफ से दोस्तों, बताइए। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको यूपीएससी में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे धर के पूछ दिया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है दोस्तों। अगर आपको मालूम होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तीन तरह से घिरा हुआ है ना। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। आपका जो है इसका सही आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। इसका सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि अरावरी एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो आपका मालूम होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलवा का पठार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राय द्वीप समूह है दोस्तों, है ना। प्रवाल द्वीप समूह है। बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। अगर आपको मालूम है तो इसका कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपको मालूम हो तो बताइए। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका अंडमान एंड द्वीप समूह। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है 50 प्लस दोस्तों, यानी कि 56 लगभग जो है आपका 56 है। 56 की क्वेश्चन जो है दोस्तों कंप्लीट होता है आज। और यहाँ से दोस्तों जरूर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका 27 नवंबर से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, और दिसंबर के लास्ट तक आपका खत्म होने वाला है। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको इस तरह का जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ आपको दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो डायरेक्ट जो है आपको दोस्तों क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।